अस्सलाम वालेकुम। ऐसी प्यारी प्यारी और मज़े मज़े की टिप्स लेकर मैं हाज़िर हो गई हूँ फिर दोबारा, जो आप लोगों की ज़िंदगी को बना देंगी बहुत आसान और बिल्कुल नो कॉस्ट। 1 रुपया पैसा भी नहीं लगेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप लोगों के रुपए, पैसे और टाइम सब की बचत हो सकती है। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। तो अक्सर औक़ात इस तरह से हमारे बच्चों के जो गर्म कपड़े होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि उनके अभी हम एक दफ़ा ये पहनाते हैं तो उनके ऊपर इस तरह से बहुत बुर आ जाती है और कपड़े जो है ना बहुत बुरे लगने लग जाते हैं, तो बच्चों को पहने हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो जो है ना आज मैं आप लोगों के साथ इसका जो है ना हल शेयर करूँगी। आप लोगों ने जो है ना इस तरह से करना है कि इस तरह से जो सेफ्टी होती है ना, शेविंग सेफ्टी जो होती है ना, आप लोगों ने वो ले लेनी है और इसको इस तरह से कैप उतार लेना है। और आप लोग देखेंगे कि ये इतनी जो है ना ज़बरदस्त तरीके से इसकी सफाई करेगी, तो जो है ना ये सारा बुर जो है ऊपर से कपड़े के उतार देगी। बिल्कुल जो है ना नीट एंड क्लीन शर्ट हो जाएगी, बिल्कुल न्यू जैसी। तो अभी मैं आप लोगों के सामने उतारूँगी। ये देखिए, इस तरह से आप लोगों ने जो है ना कपड़े को टाइट करके रखना है और इस तरह से ऊपर फेरते जाना है। और ये देखें, ये कैसे कितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर से बुर जो है वो उतर रही है, कटी होती जा रही है साथ-साथ। तो सारी शर्ट को इसी तरह से हमने साफ़ करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो ये देखें, ये मैं आप लोगों के सामने इसको साफ़ कर रही हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाएगी। तो इसी तरह से आप लोगों ने अपने बच्चों की शर्ट्स को साफ़ करना है, जो शर्ट्स को पुराना करके बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, क्योंकि गर्म कपड़े बच्चों के जो होते हैं वो बहुत यूज़ वाले होते हैं। तो जो है ना सर्दियों में तो बच्चों के कितने भी कपड़े हों वो थोड़े हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। इसलिए ये वाला जो है ना आप लोगों के सामने मैं तरीका लेकर हाज़िर हुई हूँ, क्योंकि ये वाले जो कपड़े हैं ना बहुत यूज़ेबल होते हैं और इनको हम फेंक भी नहीं सकते और बहुत पैसे लगे हुए होते हैं इन पे, तो हमारी जो है ना ये फिर कपड़े पहने हुए भी अच्छे नहीं लगते। तो आप लोगों ने इस तरह से करना है कि इस तरह से इसकी सारी बुर उतार लेनी है। इसी तरह किसी भी चीज़ के ऊपर आप लोगों की जर्सी, स्वेटर या बड़े बच्चों के कपड़े या किसी चीज़ के ऊपर भी इस तरह बुर आ जाए ना, तो आप लोगों ने इस सेफ्टी जो ब्लेड है इसके मदद से आप लोगों ने बच्चों के ऊपर से ना, कपड़ों के ऊपर से जो है ना अच्छी तरह से इसको जो साफ़ कर लेना है आप लोगों ने। तो ये देखें, शर्ट बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है, क्लीन हो गई है। ये देखें, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखें। अभी आपके सामने है, इधर से जो इसकी पॉकेट्स हैं उनके ऊपर से भी मैं अच्छी तरह से इसको उतार लूँ, तो ताकि मेरी शर्ट जो है बिल्कुल साफ़ हो जाए, बिल्कुल न्यू जैसी हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल आप लोगों के सामने है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मैं आप लोगों को उतार के भी दिखा रही हूँ, ये देखें। और इस ब्लेड को आप लोगों ने हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये ब्लेड बहुत तीखा होता है और आप लोगों के हाथ पे कट लग सकता है। तो जी, ये देखें। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप? इसको ज़रूर आप लोगों ने आज़माना है और मुझे बताना है। मेरे चैनल पर जो नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ाना आने वाली नई-नई प्यारी-प्यारी सी वीडियोज़ आप लोगों तक पहले पहुँच सकें। तो जी अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। इस तरह से हम लोग शॉपिंग बैग्स जो लेकर आते हैं, वो बहुत ही प्यारे होते हैं और उन्हें फेंकने को भी हमारा दिल नहीं करता। तो इसी तरह से आप लोगों ने इनको जो है ना ड्रॉअर्स में सँभाल कर नहीं रखना। इनके साथ कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो हमारे सामने भी रहें और खूबसूरत भी लगते रहें। तो इस तरह से आप लोगों के सामने मैं एक ऐसा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाकर आप लोगों को दिखाऊँगी, जिसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएँगे और खुश हो जाएँगी ख़वातीन। हमारी जो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर जो है ना सिमट जाएँगी और जो है ना हमारी जगह जो है स्पेस जो है वो भी फ्री हो जाएगी। हम वहाँ पे और चीज़ें भी रख सकते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से जो बैग है इसको हम लोगों ने फ़ोल्डिंग देनी है बाहर की तरफ। तो ये देखिए, मैंने फ़ोल्ड करके बहुत अच्छी तरह से इसका जो है ना एक बना लिया है बैग। तो इस तरह से आप लोगों ने कोई गत्ता ले लेना है, इसको इसके नाप का आप लोगों ने काट लेना है। काटने के बाद जो है ना, ये देखें, इस तरह से ये थोड़ा-सा बड़ा है, इसको मैं और काट लेती हूँ। काटने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर इसको रख देना है। और शॉपिंग बैग्स जो आप लोग लेकर आते होते हैं, वो बहुत डिफरेंट कलर्स में होते हैं, बहुत प्यारे-प्यारे होते हैं। उनको जो है ना फेंका मत करें, उनको उनके साथ कोई ना कोई काम लिया करें, ताकि हमारे घर जो है ऑर्गनाइज़ रहें, हमारी चीज़ें बिखरी हुई नज़र ना आएँ और अच्छे तरीके से जो है ना हर चीज़ सिमटी हुई पड़ी रहे। तो ये देखें, बहुत अच्छा, मैंने बहुत प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है यहाँ पे।
ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बना के मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह से जो अक्सर औक़ात बच्चों की पिन्स होती हैं, रबर बैंड्स होते हैं, उनके ऊपर से इस तरह से फूल उतर जाते हैं, तो मैं ये सँभाल कर रख लेती हूँ। आप लोग भी सँभाल कर रख लिया करें, ये बहुत काम आते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास एक बटरफ्लाई की शेप का एक पड़ा हुआ था, ये मैंने डबल टेप ले लिया है। इसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया है बैग के, और अब इसके ऊपर जो है ना स्टिकर उतार के मैं इसके ऊपर ये वाला चिपका दूँगी। तो ये देखें, बहुत ही एक खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनकर मेरा तैयार हो चुका है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ऑर्गेनाइज़र? आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। एक छोटा-सा चुन्नू सा कमेंट भी मुझे कर दिया करें, ताकि वे बहन की हौसला अफ़ज़ाई होती रहे और मैं आप लोगों के लिए और प्यारी-प्यारी सी नई-नई सी टिप्स लेकर हाज़िर होती रहूँ। ये देखिए, मैंने इसके अंदर जितनी भी मेरी परफ्यूम्स वाली बोतलें थीं और जितने भी मेरे जो है ना स्प्रे थे, सारे मैंने इसके अंदर रख लिए हैं। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। ये जो है ना हैंड स्प्रे है, सारा कुछ मैंने इसके अंदर रख दिया है। देखें कितना प्यारा लग रहा है। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दिया करें। तो चलते हैं अपनी आज की सबसे इम्पोर्टेंट ज़बरदस्त टिप की तरफ। इस तरह से हमारे घर में बहुत सी पुरानी जो टैबलेट्स होती हैं ना, वो अक्सर औक़ात हमारे घर में पड़ी रहती हैं। ड्रॉयर्स भरे हुए होते हैं, हम लोग उठाते हैं बाहर फेंक देते हैं, उठाते हैं बाहर फेंक देते हैं, और आ जाती हैं। आप लोगों ने इनको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, आप लोगों ने ऐसा करना है, इस तरह से जो मैं आप लोगों को बताऊँगी ना, आप लोगों ने इन एक्सपायर हुई टैबलेट्स जो हैं उनके साथ काम लेना है। इनको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, और एक बात ज़रूरी, बच्चों की पहुँच से इनको दूर रखना है, क्योंकि ये ज़हर बन चुकी है। तो जी, इस तरह से हम लोगों ने मल्टी जो है ना टैबलेट्स निकाल लेनी हैं। सारी रैपर में से मैं टैबलेट्स निकाल लूँगी आप लोगों के सामने, ये देखें। और मैंने एक गिलास में पानी ले लिया है। इसके अंदर जो है ना हम लोगों ने टैबलेट्स डाल देनी है। ये दूसरा कैप्सूल है, इसको मैं खोल के डाल देती हूँ इस तरह से। तो ये देखेंगे, इसके साथ हम इतना ज़बरदस्त एक चीज़ तैयार करेंगे जो हमारे बहुत काम आने वाली है। आज वीडियो को फुल वॉच करना है आप लोगों ने, और ये देख कर जाना है कि हम इस एक्सपायर हुई गोलियों के साथ आज कौन-सी चीज़ बना रहे हैं। तो जी, ये देखें, मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से टैबलेट्स को हल कर लिया है। तो जी, ये देखें, पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये टैबलेट्स इसके अंदर अच्छी तरह से हल हो चुकी हैं। तो ये इस तरह से हमारे गमले घरों में पड़े हुए होते हैं। ये मेरे गमले पड़े हुए हैं, इस सर्दी की वजह से नीचे से ख़राब हो रहे हैं। तो इनके अंदर जो प्लांट्स लगे हुए थे ना, उनको भी खाद की ज़रूरत होती है। ये जो हमारी टैबलेट्स होती हैं ना, ये जो पानी मैं इनके अंदर डाल रही हूँ, ये हमारे गमलों के लिए खाद का काम करेगा। तो अब हम लोगों ने देखना है कि टिप नंबर जो है अगली हमारी, वो किस काम आएगी। वो भी मेरी टिप जो है टैबलेट्स को लेकर है। टैबलेट्स आप लोगों ने इस तरह से और निकाल लेनी है, काफ़ी सारी मैंने निकाल ली है यहाँ से। तो हाँ, ये देखें, जो है ना मल्टी कलर्स की सारी टैबलेट्स हैं, ये देखें। तो इनको मैंने निकाल लिया है। निकालने के बाद जो है मैंने ये बाउल में एक में पानी गर्म कर लिया है। तो हमने पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तो इसके अंदर मैंने टैबलेट्स डाल दी हैं। ये देखेंगे आप लोग, पानी गर्म है, इसलिए टैबलेट्स फ़ौरन जो है इसके अंदर हल हो जाएँगी। अभी देखिएगा, इसके अंदर टैबलेट्स मैं हल कर रही हूँ। अच्छी तरह से हमने टैबलेट्स को इसके अंदर हल कर लेना है। तो ये देखें, टैबलेट्स हमारी मिक्स होना शुरू हो गई हैं। तो आप लोगों ने इनको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है गोलियों को, इनके साथ हम लोगों ने अपने घर के काम लेने हैं। तो जी, अभी आप ये टैबलेट्स इधर इसके अंदर आप लोगों के से अगर जल्दी से ये मिक्स ना हो, तो आप लोगों ने इन्हें पीस के भी इसके अंदर डाल लेना है, पीस के भी आप लोग डाल सकते हैं। तो ये देखें, मेरी टैबलेट्स जो हैं अच्छी तरह से हल हो चुकी हैं। अब चम्मच मैंने इसमें से निकाल दिया है। इस तरह से हमारे सिंक जो होते हैं, वो उनकी जो ड्रेनेज वाले पाइप होते हैं ना, वो अक्सर औक़ात बंद हो जाते हैं या फिर उनके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो अक्सर औक़ात हमारे किचन में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये वाला पानी जो गर्म है, आप लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। आप लोग यकीन करेंगे, किचन में से बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाएगी और इनके ड्रेनेज जो है ना, पाइप जो हैं नीचे वाले, वो बिल्कुल खुल जाएँगे। अब इसके अंदर ये डालने के बाद 1 घंटे तक आप लोगों ने ठंडा पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना, इसको स्किप करे रखना है।
तो जी चलते हैं अपनी इन गोलियों के अगली टिप की तरफ। ये वाले जो गोलियों वाले हमारे रैपर्स जो हमारे बच जाते हैं ना, इनको आप लोगों ने फेंकना बिल्कुल नहीं है। हमारी इस तरह से जो कैंचियाँ होती हैं ना, उनकी धार जो होती है वो ख़राब हो जाती है, वो आगे से उनके दाने जो होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, इन गोलियों वाले रैपर्स को इस तरह से कैंची की मदद से अच्छी तरह काटना है छोटा-छोटा पीसेस में। तो आप लोग देखेंगे कि इस जो है ना रैपर की मदद से आप लोगों की कैंची तेज़ हो जाएगी, इसकी धार तेज़ हो जाएगी। ये देखें आप लोगों के सामने अभी देखें वाइट वाइट हो गई है ना कैंची, ये इसकी धार तेज़ हो रही है इसकी वजह से। तो इस तरह से आप लोगों ने इन रैपर्स को अच्छी तरह से कट करना है। तो आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो जी मिलूँगी कल नई वीडियो के साथ, नई प्यारी-प्यारी टिप्स के साथ। तो जी मेरी जो है ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें यार, जाते-जाते कुछ नहीं होता। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।